नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कई बार इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, समस्याएं होती हैं, बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ता है। इन उलझनों को आप सुलझा सकते हैं, सिर्फ एक ही जरिया है आपके पास, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम देखने का। तो आप हमारा प्रोग्राम हम यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। तो पहले हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का स्वागत कर लेते हैं, बाद में बताती हूँ कि आज का एपिसोड किस पे है। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, एपिसोड की शुरुआत करूँगी, लेकिन मैंने आज आपको नमस्कार नहीं बुलाई, आज मैंने आपको बुलाया है ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि जो इंसान ओम नमः शिवाय बोलता है या इसका जाप करता है, उसकी कुंडली में काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। क्या प्रोफेसर साहब ये बात सत्य है? बहुत अच्छा शिफाली जी आपने कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। पहली बात तो सभी सुन लो भी, काल सर्प दोष होता ही नहीं है, मैंने बताया था पिछले एपिसोड में। और ये जो बातें हैं दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की है कि ये दोष खत्म हो जाता है, ये दोष खत्म होता है। भगवान का शिफाली जी कोई भी नाम लेने से दुनिया भर के दोष खत्म हो जाते हैं। काल सर्प दोष जो है ही नहीं, वो क्या चीज़ है? जी प्रोफेसर साहब, आपने तो बोल दिया नहीं है, हालांकि आप अंधविश्वास से हमें दूर करते हैं। विश्वास और अंधविश्वास एक ऐसी कड़ी है जिसमें सिर्फ एक पतली सी लेयर है, एक थिन सी लेयर है। बात मानने के ऊपर है। लेकिन जितने भी हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं, जितनी भी हम किताबें खोलते हैं, तो उसमें लिखा होता है हर एक की कुंडली, मुझे लगता है कि 100 में से 80% कुंडलियाँ हैं जिसमें यही होता है कि काल सर्प दोष है। और इस बात के लिए ठगा भी जाता है बहुत सारे, मैं नहीं नाम लूँगी किसका। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना है कि सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करने से काल सर्प दोष जो होता है उससे इंसान मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो मैंने इसलिए आपसे पूछा। शिफाली जी एक बात बताऊं आपको, ओम नमः शिवाय ये जाप मैं हमेशा, मेरी जुबान के ऊपर हमेशा रहता है, मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ। दुनिया का कोई भी दोष हो, कोई भी परेशानी हो, आप एक दफ़ा अंदर से ये आप अगर जाप करते हो अंदर से, तो आपकी मुश्किल का हल आपके सामने होगा। एकदम से करके देखिए आप, ये मेरा आज से आपसे वादा है, करके देखिए आप, पता चल जाएगा आपको। रही बात दोषों की, पितर दोष, काल सर्प दोष और ग्रहण योग, जितने भी योग होते हैं, जितने भी दोष होते हैं, ग्रहण दोष होता है जो चंद्र के साथ केतु आ जाता है, चंद्र को ग्रहण लगता है, राहु के साथ सूर्य देव आ जाते हैं तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। कोई भी किसी किस्म का दोष हो, चंडाल दोष, जैसे कि चंडाल योग होता है कुंडली में, और कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं जी। तो ये दोष तो चलते हैं आपके साथ साथ जब से आप पैदा हुए। जब कुंडली शिफाली जी बनती है, वो कैसे बनती है पहले ये जानिए आप जी। जब इंसान की मृत्यु होती है, वो मृत्यु कैसे हुई? मान लीजिए कोई इंसान ऐसे बैठे हुए थे, उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उसके ग्रह बहुत अच्छे थे, उसको पता ही नहीं चला कि उसकी मृत्यु कब हो गई। देखिए, जन्म और मृत्यु का भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है हिसाब किताब, तभी तो कहते हैं जन्म और मृत्यु। जन्म यानी कि कब होता है, भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ। आपकी कुंडली कैसी बनेगी, आप कैसा लेकर आए हो पिछले से और कैसा भोगोगे, ये आपकी कुंडली से ही पता चलता है जी। जब इंसान की मृत्यु होती है, किसी की इंसान की मृत्यु हुई पाठ पढ़ते हुए, किसी की मृत्यु हुई जा रहा था एकदम से अटैक आया मृत्यु हो गई, किसी इंसान की मृत्यु हुई हॉस्पिटल में तड़फते हुए जी। किसी इंसान की मृत्यु हुई घर में बैठे, बेटा मेरे को पानी दे दे, चला नहीं जा रहा, तड़फ तड़फ के, माँ बच्चे उसकी कहना नहीं मानते। किसी इंसान की मृत्यु हुई तड़फ तड़फ के, किसी इंसान की हॉस्पिटल में, किसी की बीमारी में, किसी की सफ़र में, किसी की कैसे। जी। जिस वक्त मृत्यु हुई उस वक्त आकाश में कौन से ग्रह थे? जी। कहते पिछले जन्म का लेकर आते, ऐसे नहीं लेकर आते, वो लिखा जाता है। वो कैसे लिखा जाता है? आपके कर्मों से आपकी मृत्यु का लेना देना होता है भाई।
आपके कर्म कैसे हैं वैसी आपकी मृत्यु होगी। जी बिल्कुल। जैसे आपने अच्छे कर्म किए आपकी मृत्यु का आपको पता ही नहीं चला। कुंडली यानी कि ऊपर आकाश में ग्रह बहुत अच्छे थे आपके लिए जी जब आपकी मृत्यु हुई, और जब मृत्यु होती है क्षण भर में ही जन्म हो जाता है, माँ के पेट में बीज चला जाता है जी। उसी टाइम। हम उसकी कैलकुलेट, पुराने जो ज्योतिषी होते थे ना वो उसकी कैलकुलेशन भी करते थे भी कब महीना आया, कब महीना, कौन से महीने में। तब क्या होता था, तब ज्योतिषी ब्राह्मण जितने भी थे बहुत समझदार हुआ करते थे, पत्नी के पास उसी टाइम में जाते थे जब ग्रह नक्षत्र की चाल बहुत अच्छी होती थी। आजकल तो किसी को पता ही नहीं इन बातों का। जी बिल्कुल नहीं। और उस वक्त जाते थे तो उस वक्त वही इंसान की मृत्यु होती थी जिस वक्त बाप का वीर्य माँ के पेट में जा रहा होता है। जी उस वक्त अगर वो इंसान बुरा होगा तो बुरे इंसान के भीतर जाएगा, अच्छा होगा तो अच्छे इंसान के भीतर जाएगा। जी। और फिर जब उसकी कुंडली बनती है, जब इंसान पैदा होता है, माँ के पेट से बाहर आता है नरक जूनी भोग कर। नरक कहाँ है? माँ के पेट में। और लोक परलोक में नरक नहीं है कि आपको लोक में घड़ीसा जाएगा, तेल से तला जाएगा। ये सारी बातें माँ के पेट की गई हैं, ना के और आपको सातों लोगों ऊपर भेजा जाता है कि ऊपर ऐसे है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। नरक और स्वर्ग माँ के पेट में है। स्वर्ग कहाँ पे है? जब आपकी मृत्यु हो रही होती है उस वक्त। नरक कहाँ पे है? जो एक छोटे से शुक्राणु को सामना करना पड़ता है बैतरणी नदी का। बैतरणी नदी जो मास आता है, बैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद माँ के पेट में जाता है। 3 महीने तक कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अंदर उसको गंडोए जैसे खींचते हैं। वो नरक माँ के पेट में ही सब कुछ लेकर बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तब उसकी कुंडली बनती है। देख कुंडली कैसे बनी, देखिए उस वक्त ही वो पेट के अंदर गया जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई। उस वक्त पेट में गया क्योंकि उस वक्त के ग्रह 9 महीने बाद वो ही ग्रह ऊपर स्टार में आएंगे जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं। और अगर आप पिछले जन्म में राहु और सूर्य के मेल के छुटकारा नहीं करके आए तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। जी प्रोफेसर बिल्कुल। अगर पित्तर दोष आपने पिछले जन्म में कोई दान पुण्य नहीं किया तो अगले जन्म में पित्तर दोष आएगा। जी। और इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम लीजिए जिससे आपके सभी दोष खत्म हो जाएं। तो जो इंसान शुरू से भगवान का नाम लेता है मृत्यु तक तो लेता ही लेता, क्योंकि आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की। शेफाली जी आप ही बोलते हो ना कि चाय ऐसे नहीं लगती, 40 दिन लगातार पी जाए तो फिर लगती है। जी बिल्कुल। ऐसी जब भी इंसान को कोई भी आदत लगती है तो वो लगातार 40 दिन तक आप कर लीजिए, आपको वो आदत लग जाएगी। जी प्रोफेसर साहब आपकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि किसी ने जो शब्द लिखे हैं वो अच्छे ढंग से ही लिखे हैं, बड़े सोच विचार के ही लिखे हैं। कहते हैं कि बोझ की गठड़ी लाद कर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। तो प्रोफेसर साहब आपके शब्दों से यही जाहिर होता है कि जैसा इंसान करता है वैसा ही उसका फल भोगना पड़ता है। तो प्रोफेसर साहब आ जाते हैं हम अपने एपिसोड के ऊपर, क्योंकि आपकी बातें बहुत ही, जैसे मुझे लगता है कि कोई साधु संत बैठे हैं वो प्रवचन कर रहे हैं, तो ऐसा ही फील हो रहा था। मैंने भी आंखें बंद कर ली, बड़े ध्यान से आपकी बातें सुनने लग गई, ग्रहण करने लग गई। तो प्रोफेसर साहब मेरे मन में विचार आ रहे हैं कि आजकल जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सांस लेने की है। तो आप कहते हैं कि हवा का कारका जो है वो गुरु ग्रह है। तो सांस की दिक्कत, लंग्स की दिक्कत, फेफड़ों की दिक्कत इंसान को क्यों हो जाती है? प्रोफेसर किसी किताब में मैंने ये लिखा पढ़ा कि गुरु ग्रह निकलता ही शनिदेव से है। जब शनिदेव खराब हो जाते हैं गुरु ग्रह खराब हो जाता है, जब दोनों ही खराब हो जाते हैं तो बुधदेव खराब हो जाते हैं। क्या ये बात सत्य है? शेफाली जी मैंने आपको बताया था एक सूर्य ग्रह है। मैं दोबारा से फिर वही बात दोहरा रहा हूँ जो आज से 300 एपिसोड पीछे दोहराई थी जी। मैंने तकरीबन 400 कुछ एपिसोड में ये बात की थी जो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ जी। क्योंकि कुछ बातें मुझे रिपीट इसलिए करनी पड़ती हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं और अब आप इतने फ्री भी नहीं हो कि वो 400 ढूंढोगे कौन सा एपिसोड, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन मैंने बात की हुई है। जी प्रोफेसर साहब चलो वो तो आपका परिवार बड़ी दूर बैठा है, मैं साथ रहते हुए भी नहीं समझ पा रही, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ आपसे। तो शेफाली जी मैं आपको बताता हूँ। जी। एक मान लीजिए ये बॉल है, बड़ी बॉल, मान लीजिए ये बॉल है, सूर्य है जी। सूर्य है।
सूर्य के पास में एक सूर्य की संगली है, बहुत संगल है बड़ा सा, उस संगली के ऊपर एक पहले बांधा हुआ है बुध ग्रह, बुध ग्रह को, उसके बाद शुक्र, शुक्र फिर पृथ्वी, जी, फिर मंगल, मंगल फिर गुरु, जी, फिर शनि, शनिदेव, ऐसे। अब सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब ये नहीं कि संगली है तो संगली तो वही घूमेगी ना, जहाँ पे बुध है उसी लाइन में बुध जाएगा, जी, जहाँ पे शुक्र है उसी लाइन में शुक्र जाएगा, जहाँ पे पृथ्वी है उसी लाइन में, क्योंकि लाइन से वो भटकते नहीं है। नहीं जाते। क्यों नहीं भटकते? क्योंकि वो कड़ी जुड़ी हुई है, आपस में जुड़े हो, आपस में जुड़ी। ऐसा नहीं कि वाकई में संगली से जुड़ी हुई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हवा का दबाव और गति की प्रकृति वही उसी लाइन के ऊपर जाएंगी जो भगवान ने हमारे लिए आज से हजारों सालों से वो कड़ी जोड़ी हुई है। यानी कि देखिए, मैं आपकी बात दो मिनट के लिए रोक रहा हूँ, समझा लूँ पहले अच्छे ढंग से। यानी कि सूर्य के साथ बुध है, बुध अगर मान लीजिए ये 10 मीटर की दूरी पे है, वो 10 मीटर के इर्द गिर्द ही घूमेगा। जी, अगर शुक्र 20 पे है तो 20 के इधर गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि वो कड़ी संगली जुड़ी हुई है। जी प्रोफेसर, आपके कहने का मतलब यही है कि कुंडली में अगर सूर्य है तो सूर्य के पास आसपास ही बुध ग्रह रहेगा और आसपास ही शुक्र देव रहेंगे, या एक घर आगे एक घर पीछे। आपके कहने का मतलब यही। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। पृथ्वी से अब दूर चला गया मंगल, जी, पृथ्वी से दूर चला गया मंगल, तो मंगल कहीं भी जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मंगल क्यों कहीं भी जा सकता है? क्योंकि पृथ्वी से वो दूर हो गया। क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन रहेगा? बुध और शुक्र ग्रह, जी, वो आसपास ही रहेंगे। जी, और जो पृथ्वी से दूर चला गया वो किसी भी घर में जा सकते हैं। जी, तो जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो चंद्र, वो भी अपनी गति में ही घूम रहे हैं। क्योंकि अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो क्या करती है? तो चंद्र क्या करता है? चंद्र पृथ्वी का चक्कर लगाता जाता है साथ साथ में ही, जी, तो वो ऐसे घूमते रहते हैं। जी, ठीक है शिवाली जी, मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं इसका बहुत साइंटिफिक रीजन से बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अगर एक कड़ी साथ में जुड़ी हुई है, वो सूर्यदेव ऐसे अगर घुमा रहे हैं, मान लीजिए सूर्यदेव घुमा रहे, वैसे सूर्यदेव घुमा कुछ नहीं रहे, सूर्यदेव स्थिर खड़े हुए हैं, वो एक साल में 4 सेकंड थोड़ी सी गति चेंज करते हैं, एक साल में वो भी चलते हैं। पहले आप सबको ये बता दो, लोगों को पता नहीं होगा, लोग सभी बोलते हैं सूर्य खड़े हुए हैं, वो कभी नहीं खड़े थे, ना ही खड़े हैं। 40 लाख टन वजन तकरीबन सूर्य देव का कम होता है जी, एक दिन में। 40 लाख टन वजन एक दिन में। कहते हैं घटंत दीपक, घटंत सूर्य, जितने भी सूरज है, जितने भी चंद्रमा, जितने भी तारे सितारे, ये सभी घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है सब कम हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने टेबल आज बनाया, मान लीजिए इसकी मियाद कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक, 30 साल तक उसको लकड़ी ने गलना है, राख बनना है। इंसान की बनाई हुई चीज़ ने भी राख होना है। जितनी प्रकृति में जड़ी बूटियाँ जितने भी हैं वो राख बनेंगे। उसके आगे बीज वो जवान हो जाएंगे, पेड़ पौधे बूढ़े हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे, दीमक पड़ जाएगा। किसी पेड़ को दीमक कब लगता है? जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसके कुड़त्तन नहीं रहती, उसकी जो हड्डी मजबूत नहीं रहती। जब हड्डी खोखली हो जाती, बूढ़ा हो जाता है, उसमें दीमक पड़ जाता है, वो पेड़ गल जाता है, सड़ जाता है। उसका अगर बीज, उसका बेटा बेटी जितने भी वो बीज उगते हैं वो नए उगते हैं, पुराने बीज घटे, इसलिए सब कुछ कम हो रहा है जी। बहुत ध्यान सुनिए, मैं साइंटिफिक से बता रहा हूं सब बातें। अगर आपका सूर्य देव खराब है जी, तो मान लीजिए बुध भी खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगर आपका बुध खराब है तो शुक्र भी खराब होगा। जी बिल्कुल। अगर आपका शुक्र खराब है तो चंद्र भी खराब होगा। इसका साइंटिफिक रीजन से बताऊंगा मैं आपको। शुक्र आंखों का कारक है, शुक्र खराब होगा तो आपकी निगाह चली जाएगी, मन परेशान रहेगा, चंद्रमा साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका चंद्र खराब है तो मंगल भी खराब होगा। जब मन परेशान होगा, आस पड़ोस से लड़ाई झगड़ा होगा, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा होगा, मंगल भी खराब होगा। जब मंगल खराब है तो गुरु भी खराब होगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा कहीं से, विद्या नहीं आएगी जब कहीं मठ भटका होगा। जब गुरु खराब है तो शनि भी खराब होगा। जब ज्ञान ही नहीं तो शनि बोलेगा इसको नहीं देना। देखिए ये कड़ी है। आपने क्वेश्चन किया सिर्फ और सिर्फ शनि गुरु और बुध का नहीं, सब ग्रहों के साथ एक दूसरे का लेना देना है। कोई भी ग्रह अगर आपका खराब करते हो तो कई दफा देखा है आपके टांग टूट गई जी, अब टांग आपकी टूटी, घर वाली क्यों परेशान हो गई भाई?
वो इसलिए परेशान होगी, आप काम करना नहीं गए, घर में बैठ के उसकी जान खाने लगे, उसको सेवा करनी पड़ी, बच्चों की देखभाल कर नहीं पाई अच्छे ढंग से। जी। अब पत्नी खराब, मान लीजिए टांग तो टूटी है आपकी, शनिदेव, ठीक है, तो मंगल आपका क्यों खराब हो गया भाई? मंगल क्यों खराब हो गया? क्योंकि जितने यार दोस्त पीछे हट गए, यार अब ये हमारे बात की बात नहीं, ये पता नहीं अब घर में पड़ा रहता है, छोड़ो इसका, क्योंकि कमाई आनी बंद हो गई। जी। उसके बाद जब आपकी पत्नी परेशान, शुक्र परेशान हो गया, तो लिक्विड मनी चंद्र वो भी खराब हो गया, क्योंकि पैसा आना बंद हो गया जी। फिर उसके बाद गुरु भी खराब हो गया जी, जुड़ना भी पैसा बंद हो गया। देखिए, एक आपकी टांग टूटी थी, तो उसके साथ शुक्र का क्या लेना देना भाई? शुक्र भी खराब हुआ, मंगल खराब हुआ, गुरु खराब हुआ, चंद्र खराब हुआ, शनि खराब हुआ, क्योंकि टांग तभी टूटी अगर शनि खराब था। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो कड़ी है ना, आपको ग्रह, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपको समझा सके। मेरे पास भी ज्ञान नहीं है, जितना है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इंसान कड़ियों के साथ जुड़ा होता है। जब परेशानी आती है तो सभी ग्रह खराब हो जाते हैं, एक ग्रह कभी खराब नहीं होता। ये भूल जाइए, मेरा पत्रिका लगे जो मेरे जी राहु की दिशा चल रही, राहु खराब चल रहा है, कभी भी नहीं। राहु लास्ट में खराब करता है, राहु कभी भी पहले खराब नहीं करता। मैं कुंडली में बताता हूं, जिंदगी में जिसकी कुंडली में 3 ग्रह अच्छे हैं, गुरु, शनि, राहु, जी, वो खरबपति होता है, करोड़पति भी नहीं, खरबपति। क्योंकि शनिदेव जजमेंट देते हैं, और देते हैं बूढ़े होने तक, मैं खत्म नहीं होने दूंगा। गुरु ज्ञान देते हैं, कहते हैं चिंता मत कर, जब तक तेरे पास ज्ञान है लक्ष्मी माता मेरे पीछे पीछे रहेगी। सरस्वती माता और लक्ष्मी माता दोनों का कनेक्शन होता है जी बिल्कुल। और राहु इंटेलिजेंसी, जब तक दिमाग आपका तेज है आपको कोई हरा नहीं पाएगा। जी बिल्कुल। जब तक आप तेज दिमाग रहेगा, आपके पास ज्ञान भी होगा, दिमाग भी तेज होगा, धैर्य भी होगा, तो जिंदगी में कभी फेल होने का मतलब ही नहीं है। लेकिन कड़ियां कब जुड़ती हैं शेफाली जी? जब आप धैर्य, शनि क्या करवाता है? धैर्य। अगर शनि खराब हो तो धैर्य नहीं होता, नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता जी। देखिए जी बिल्कुल। कड़ी तो साथ में जुड़ी हुई है, तो ज्ञान भी नहीं आता। तो चंद्रमा, जब चंद्रमा अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, तभी ज्ञान आएगा। जी बिल्कुल। चंद्रमा कहते हैं ना, कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। तो शेफाली जी, बहुत सारी बातें हैं। आपका क्वेश्चन का जवाब मैंने साइंटिफिक रीजन से दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि आप किताबें पढ़ते हो, मैं आपको बिना किताबों से परे लेके जाना चाहता हूँ। ज्ञान चाहता हूँ कि इंसान को ज्ञान इतना आ जाए। किताबें झूठी लगती है मुझे, इसलिए मैं कभी कोई किताब नहीं पढ़ता, कभी कोई बात नहीं सुनता। जी प्रोफेसर साहब, अगर मैं किताबें ना पढ़ती तो इतनी ज्ञान की बातें आपके दिल से कैसे निकलवाती और अपने परिवार के लोगों को कैसे हम बता पाते। तो प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की टांग टूटने से लेकर शनिदेव की बात की। कहते हैं कि कुंडली में अगर शनिदेव खराब हैं तो उसके प्रबल शत्रुओं को और ज़्यादा प्रबल कर लेना चाहिए, जैसे कि सूर्य, मंगल, चंद्र। क्या ये भी बात सत्य है? देखिए, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो आप ये देखिए कि शनि आपके दुश्मन हैं या मित्र हैं। जी। अगर आपके दुश्मन हैं, खराब चल रहे हैं, तो उसके दुश्मन को आगे बिठा दीजिए, मंगल को। जी। देखिए, अगर दुश्मन है तो अगर दोस्त हैं, खराब चल रहे हैं, आप मंगल को भी जिगा लोगे, तो जो आपको मंगल के आगे खड़ने वाला शनि था, एक शनिदेव थे, जो मंगल खराब था आपका की कुंडली में और दुश्मन है आपकी कुंडली का, तो वो खराब, वो पावरफुल होकर बैठा, तो आप शनिदेव को पावरफुल करोगे, ताकि दुश्मन दोनों हैं। मान लीजिए आपका, आप डरते सिर्फ मेरे से हो जी। आप मान लीजिए उसको आपने बुरा बुरा बोल दिया, उसका नुकसान कर दिया, वो बोलता मैं गुरुजी को बोलूंगा, वो गुरुजी मेरे पास, मेरे को आए, मेरे पास आके मेरे को घर में बैठा करे। अब शेफाली जी आएंगे, देखते क्या बोलती है। जब मैं पहले बैठा होऊंगा तो आप क्या बोलोगे? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं बोलोगे आप। इसलिए जो ग्रह होते हैं वो एक दूसरे की पावर को समझते हैं। जी। जैसे कि मंगल से क्या करता है शनि, दोनों ही बराबर के ग्रह हैं, ना शनि कम है ना मंगल कम है। लेकिन आपकी कुंडली में अगर शनि कमजोर है तो दुश्मन है, तो आप मंगल को पावर दीजिए। जी। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है और कमजोर है तो आप शनि को पावर दीजिए। वह शनि को पावर देने की जरूरत ही नहीं, मंगल कमजोर है और दुश्मन है तो उसको कमजोर रहने दीजिए। जी बिल्कुल। तो क्यों छेड़ना? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुश्मन ग्रह को छेड़ लेते हैं, ले इसका भी उपाय कर ले। वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, उसकी दशा नहीं आ रही, उसकी अंतर्दशा नहीं आ रही, वो गोचर में खराब नहीं कर रहा, तो दुश्मन ग्रह को भी छेड़ लेते हैं उसका उपाय करके। जी बिल्कुल।
देखिए शेफाली जी, जी, अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की। दुनिया को अधूरा ज्ञान है। बीच में मैं भी आता हूँ, पूरी दुनिया में भी मैं भी आता हूँ। पहले मैं अपनी बात बोलूँ, लोगों ने बोलना है, प्रोफेसरों को इतना ज्ञान आ गया। सबसे पहले मैं अपनी बात बोलता हूँ, मेरे को भी अधूरा ज्ञान है। हम खोज कर रहे हैं, लाखों जीबें खत्म हो जाएंगी, ज्ञान कभी पूरा नहीं होगा। कहते अभी हमने आज अभी पाठ में पढ़ा, हाँ बात हमारी शुरू हुई है वेद पुराण चैनल में। हाँ, शुरुआत करेंगे जब कभी समय आएगा। तो महाभारत में भी ये कहते थे जिसके पास ज्ञान होता है वो अगर बताता भी तो लोगों को समझ नहीं आती जी। वो बोलना ही नहीं चाहता, यार किसको समझाऊं मैं, किसको समझाऊं, समझ नहीं आएगी। और जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो बढ़ा चढ़ा के बोलता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। दुनिया वो करती भी है जी बिल्कुल। शेफाली जी, कलयुग में मृत्यु लोक बोला गया है। कलयुग को मृत्यु लोक है ये। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये भी बोला गया है कलयुग उत्तम युग, क्योंकि कलयुग से उत्तम युग नहीं है। देना लेना इसी युग में ही है, नरक और स्वर्ग में इसी में ही है। अगर अच्छा कर्म करते हो तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करते हो तो बुरा मिलेगा। जिसके पास ज्ञान होता है वो चुप रहता है, कहता है बताने का फायदा नहीं है, अभी किसको समझाऊं किसको बताऊं। और जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो बहुत बोलता है, मेरे जैसा बोलने की कोशिश करता है। जी, आज के युग में कहते हैं ना कि ज़्यादा जो मूर्ख है और जो ज़्यादा समझदार है वो एक ही बराबर है। एक बराबर है, सही बात है शेफाली जी। एक बात और बताता हूँ शेफाली जी, ज्ञान आपके भीतर है। जैसा कि हम वेद पुराण चैनल हमारा है, वो चलता रहता है, हम उसमें पाठ सुनते हैं, कोई शास्त्र सुनते हैं, खोलते हैं, उनकी जब व्याख्या करता हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कभी वेद पुराण चैनल मैंने कभी भी शास्त्र पहले नहीं पढ़े, अब पढ़ने शुरू किए हुए हैं, लेकिन उस बात का जवाब मेरे अंदर से निकलता है। हर इंसान के पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान को कब और कैसे जगाए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात आपने सुनी, आपके भीतर वो ज्ञान इंद्री जाग गई मेरी बात सुन के। ऐसे ही होता है, किसी की बात सुन के आप अपनी ज्ञान इंद्री को कितना आगे बढ़ाते हो। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा शास्त्र है जो पहले कभी किसी ने खुलासा ही नहीं किया। हमारा एक चैनल है ऐसा जो कि बारीकियों में आपको बताया जाता है ज्योतिष के बारे में, साथ में साइंटिफिक रीजन से समझाया भी जाता है। जैसे कि शिफाली जी, पिछले एपिसोड हमने किया था धन वर्षा कब, हमने भावों के बारे में बात की, लेकिन हमने ग्रह की बात नहीं की। कुछ लोगों का कहना था मेरे भाव में तीनों इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन ऐसा योग नहीं है। अरे भाई, मैंने बाद में बोला था शुक्र और सुख घर, आपका सुख घर पीड़ित नहीं होना चाहिए। लिक्विड मणि का कार का चंद्रमा, सुख घर कहाँ से, चौथा घर, चौथे घर का कार का कौन है, चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा और चौथा घर पीड़ित नहीं होना चाहिए। लिक्विड मणि तभी आएगी ना, तो वो अगर भाव का मालिक इकट्ठे है, अगर चंद्र पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, तो कैसे वर्षा होगी। तो देखिए, जब तक आप ग्रहों को, मैंने तो भावों के बारे में बताया, अभी एक एपिसोड में हम इतना बारीकी में नहीं बता सकते, हमारे पास टाइम 25-26 मिनट का होता है। किसी ने बताया भी 25-26 मिनट में 1 मिनट का उपाय कैसे बता दे। किसी ने यह भी पूछा था कि आप कहते हो छोटा सा उपाय कीजिए, 26 मिनट में समझाना पड़ा। जिसने मेरा एपिसोड नहीं देखना, सिर्फ उपाय ही लेना, वो आगे निकाल कर सिर्फ छोटा सा उपाय ले लिए कीजिए 26 सेकंड का, तो वो एपिसोड बातें मत सुने फिर 26 मिनट की। जी प्रोफेसर, जो पूरी वीडियो बनाते हैं अगर कहीं से भी मिस कर देते हैं तो उनको ज्ञान की बातें नहीं समझ जी प्रोफेसर, अब समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है, पीछे से इशारे आने शुरू हो गए। तो प्रोफेसर, मेरा गुरु ग्रह के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आजकल जो है ऑक्सीजन की कमी रहती है, सांस की प्रॉब्लम रहती है, फेफड़ों की प्रॉब्लम रहती है, तो इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। आजकल पहले मैं साइंटिफिक रीजन से समझा दूं ऑक्सीजन की कमी क्यों रहती है। जितनी भी ऑक्सीजन वाली सब्जियां आती थी और सलाद आता था और फ्रूट आता था, वो कहीं ना कहीं खादों से, कहीं ना कहीं अपने दवाइयों से बनते हैं। हम खाद बहुत डालते हैं, दवाइयाँ बहुत डालते हैं। पहले खाद होती थी गोबर, जो इंसान थे वो भी अगर जाते थे बाहर तो खेतों में बैठ के आते थे, वो बहुत बढ़िया खाद होती थी। लेकिन आजकल सादी खाद, सिंपल खाद की यूज़ नहीं होती। जितने फल फ्रूट आते हैं उसमें ऑक्सीजन कम होती। क्यों? क्योंकि फ्रूट जब भी आता है, जितना फ्रूट आता है वो सारा के सारा आप गोदाम का लेकर आते हो। जितना भी फ्रूट आता है हमारा स्टोरेज का फ्रूट आता है,
जितने भी हमारे खीरे हमारे पास पहुंचते हैं, ताज़ी चीज़ हमारे पास पहुंच नहीं पाती बिना दवाइयों के स्प्रे के बिना, वो ऑक्सीजन कम है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हुई। शेफाली जी, पहली बात तो ये समझिए। जी बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, खीरे में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, पहले समझिए। सेब में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, हम खाते नहीं खीरा और सेब। जितनी भी हरी सब्जियां, पालक में जितनी भी हरी सब्जियां, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, जो कि स्प्रे से बिना आती हैं। जी बिल्कुल। आजकल का खाना अच्छा नहीं है, तो आप गेहूं ज़्यादा खाते हो, गेहूं बिना स्प्रे बिना खाद से नहीं बनता। गेहूं को कम कीजिए, कुदरती चीज़ें खाइए, सलाद और फ्रूट्स जितना खाओगे, और नारियल पानी जितना पी सकते हो पीजिए, वो नेचुरल होता है, उसमें कोई खाद नहीं पड़ती। तो अगर आप ऐसा सेवन करते हो तो कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती। फिर भी उपाय बताऊंगा, राहु और गुरु का मेल हो तो सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। समझ लीजिए, ज्योतिषियों के लिए ये उपाय है। जिस इंसान का राहु और गुरु का मेल होता है तो उस इंसान को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। सांस की प्रॉब्लम के लिए आपने क्या करना है, सबसे आसान उपाय दे रहा हूं, जिससे राहु भी ठीक होगा, गुरु भी ठीक होगा। आपने पंचामृत कैसे बनता है, दूध, दही, शहद और सबसे बड़ी बात शक्कर और देसी घी, जी ये सब कुछ को मिक्स करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के आइए, जिससे आप राहु और गुरु की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कम से कम 5 दफ़ा सुबह सवार से पहले पहले। और गुरु को ठीक करने के लिए ये जो हवा जितनी भी है ये गुरु होती है। लंबे लंबे सांस भरिए, जब भी आप सुबह 5 से 6 सैर करते हो तो आपने लंबे लंबे सांस भरने, जिससे ऑक्सीजन की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। जी प्रोफेसर, ये लंबे लंबे श्वास भरने भी कैसे हैं, ये आप जरूर सिखाइएगा। नाक से भरना है, मुख से छोड़ना है। अगर ऐसे करते हो तो आपके फेफड़ों की बीमारी भी दूर होती है। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि गुरु ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है, कि एक श्वास छोड़ने और एक श्वास लेना, कि कैसे ये श्वास लेना और कैसे ये श्वास छोड़ना है। सिर्फ मात्र एक उपाय करने से आपका गुरु ग्रह जो है वो ठीक हो जाएगा, और जितनी भी किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है ये भी दूर हो सकती है। इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एपिसोड शेयर करना है, ताकि ये ज्ञान भरी बातें सब तक पहुँच सकें। और कमेंट में अपने व्यूज़ भी देने हैं, ये एपिसोड आपको कैसे लगा। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।